गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से 50 क्वेश्चन एमसीक्यूज। बट ये जो टॉपिक होगा वो कल से डिफरेंट होगा। जो कल मैंने वीडियो डाला था वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे। लेकिन ये जो टॉपिक है वो डेज एंड डेट के ऊपर है, और ट्रेडिशनल डेज एंड डेट नहीं है। ये करंट, ये 2025 में जो भारत सरकार ने जो नए डेज एंड डेट्स की घोषणा की है, ये उस पर आधारित है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है ट्रेडिशनल डेज एंड डेट से कि आर्मी डेज 15 जनवरी या ओजोन डे या डेज, भाषा दिवस, ये सब जो पीछे से जो चले आ रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 23 सितंबर, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा भारत सरकार ने कब की। तो भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस जो मनाने की घोषणा की है वह है 2025। मैंने अभी बताया था आपको कि 2025 में ये सारी घोषणाएं की गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिला शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 3 का बी हो गया आंसर, यानी कि 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस जो है वो 3 जनवरी को मनाया जाता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि महिला शिक्षा दिवस जो है वो किस लिए मनाया जाता है, या किन महापुरुष के जो है सो फीमेल्स को ये डेडिकेट किया गया। तो ये सावित्री बाई फुले जो उस जमाने में महिलाओं की शिक्षा को लेकर के काफ़ी अग्रेसिव मूवमेंट चला रही थी, तो उन्होंने ही जो है सो इसको उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। तो उनका जन्म दिवस है 3 जनवरी को, तो इसी उपलक्ष्य में 3 जनवरी को हम लोग महिला शिक्षा दिवस मनाते हैं। आप कह सकते हैं सावित्री बाई फुले को फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, ऐसा भी एक है ना टाइटल उनके बारे में है। तो ठीक है, आगे अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाता है। तो सही उत्तर है 21 दिसंबर। एक कॉमन बात मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोई भी घोषणा किया जाता है वो यूएन जनरल असेंबली, यानी कि महासभा के द्वारा, है ना, घोषित किया जाता है। तो ये भी जो है सो विश्व ध्यान दिवस भी महासभा, यूएन महासभा जनरल असेंबली के द्वारा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमो भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 21 अक्टूबर को। और किस लिए बनाया जाता है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 में इसका जवाब मिलेगा कि नमो भारत दिवस जो है वो असल में नमो ट्रेन जो पिछले वर्ष यानी कि 1 साल उसके पूरे हो गए हैं नमो ट्रेन के चलने के, इस वजह से नमो भारत दिवस मनाया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या है ये नमो भारत ट्रेन परिचालन, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो हर साल के 17 सितंबर को मनाया जाता है। चूंकि 17 सितंबर 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय होम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हैदराबाद को निज़ाम से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था, जो कि कई बार प्रश्न अलग अलग एग्जाम में किए गए हैं। कौन सा एग्जाम था वो, कौन सा मिशन था वो, तो वो था मिशन पोलो। तो मिशन पोलो के तहत हैदराबाद को निज़ाम से मुक्त कराया गया था, क्योंकि 3 जो राज्य थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, पश्चिम में जूनागढ़, राजस्थान एरिया में, तो ये लोग मना कर रहे थे कि हम भारत के साथ संयुक्त नहीं होंगे, हम अपना अलग अलग देश बनाएंगे। जूनागढ़ जो इंटरेस्टेड था वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। जम्मू कश्मीर जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट रहना चाहता था एज अ कंट्री। और हैदराबाद का भी कुछ ऐसा ही ख्याल था। लेकिन खैर, तो जो अगर तीनों से अगर प्रश्न ये किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को किस तरह से मिलाया गया था, तो विलय पत्र, है ना, डॉक्ट्रिन पेपर, विलय पत्र के द्वारा यानी हस्ताक्षर करके पेपर डॉक्यूमेंट से जो है सो उसको मिलाया गया था जम्मू कश्मीर को। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। और जूनागढ़ को जो है सो मतदान के द्वारा, जिस, है ना, उसके द्वारा मिलाया गया था जूनागढ़ को। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि इसको मतदान नहीं बोलते हैं, बल्कि रेफरेंडम बोलते हैं, है ना, कि रेफरेंडम के द्वारा जूनागढ़ को मिलाया गया था। तो जैसे कि मैंने अभी आपको मेरे लेक्चर से आपको पता चला हुआ कि हैदराबाद मुक्ति दिवस किस वर्ष की घटना है, तो 1948, 17 सितंबर 1948 को। अगला प्रश्न है कि संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, 25 जून। अब इसके पीछे कहानी क्या है, तो इसके पीछे कहानी ये है कि 25 जून 1975 को, जो उस समय की हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था।
और ये जो आपातकाल चला था वो 21 मार्च 1977 तक चला था। तो इस राष्ट्रीय आपातकाल को ही जो 25 जून 1925 को लगाया था, इसी दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ से कुछ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आपको आएंगे कि जो इमरजेंसी होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो इमरजेंसी 3 तरह के होते हैं। एक आपका है नेशनल इमरजेंसी, और वो कौन से आर्टिकल से होगा, तो 352 से। दूसरा जो होगा वो होगा राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो, जो कि आर्टिकल 356 से होगा। और वित्तीय आपातकाल होता है वो आपको आर्टिकल 360 से होगा। तो इस तरह से ये देखेंगे, आगे चलेंगे कि संविधान हत्या दिवस घटना किससे संबंधित है। तो अभी जैसा मैंने आपको कहा, आपातकाल लागू होना। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 30 मई। और ये आलू क्या भारत की सब्जी है, तो नहीं, इसे पोर्तुगीज लाए थे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया था। तो मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय डेज एंड डेट की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है कि विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 25 मई। उसके बाद एक और प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि अंतर्राष्ट्रीय मार्कोर दिवस कब मनाया जाता है। तो मार्खोर को समझ ले कि मार्खोर है क्या। तो मार्खोर एक जंगली बकरी है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में, उन पहाड़ियों में रहने वाली है, और वो कभी अभी खतरे में है। तो अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस जो है वो आपको मनाने की जो घोषणा की गई है वो 24 मई को मनाने की घोषणा की गई है। और सबसे खास बात क्या है कि ये मार्खोर जो है वो पाकिस्तान की, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मार्खोर किस देश की राष्ट्रीय पशु है। तो ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व बास्केटबॉल दिवस जो है वो आपको 21 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नो नॉन वेज डे यानी मांस रहित दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो आपको होगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा वो है 25 नवंबर। और ये किस राज्य से जुड़ा है, यानी कि इसकी घोषणा क्या भारत सरकार ने की है, तो नहीं, इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने की। नॉन वेज डे किस राज्य से जुड़ा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो हम 23 अगस्त को मनाते हैं, हम हर साल के 23 अगस्त को। कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि इसी दिन 23 अगस्त को ही जो चंद्रयान 3 है वो मून के, हमारे जो मून है उसके साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग, सफलतापूर्वक लैंडिंग किया था। इसलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस उपलब्धि से जुड़ा हुआ है, तो चंद्रयान 3 से संबंधित है। और चलिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पर यह दिया गया है कि आदित्य एल 1। तो आप जानते हैं कि आदित्य एल 1 जो है वो सन से, सूर्य से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, स्वतंत्र वीर दिवस जो है वो आपको 28 मई को मनाया जाता है। और किसके लिए मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाएगा वो आपको वीर सावरकर जो है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और किस राज्य के द्वारा, तो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्र वीर गौरव दिवस किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि समर्पण दिवस कब मनाया जाता है। तो समर्पण दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। समर्पण दिवस कब मनाते हैं, 11 फरवरी को मनाते हैं। किसके लिए, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में। यानी कि अब नेक्स्ट प्रश्न जो है कि समर्पण दिवस किस पुरुष से जुड़ा हुआ है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 को हम देखेंगे कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर आप याद रखेंगे कि 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को। अच्छा, एक और है कि 5 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है। तो याद रखेंगे 5 अक्टूबर को ट्रेडिशनल अगर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे, इंटरनेशनल टीचर डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 27 को देखेंगे, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। जाहिर सी बात है कि जलीय जीव संरक्षण, है ना। 27 जो होगा आपका वह क्या होगा, जलीय जीव संरक्षण होगा। अगला प्रश्न है मैत्री दिवस। तो मैत्री दिवस अगर ये पूछेगा, मैत्री दिवस किन दो देशों के
बीच मनाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा भारत बांग्लादेश। लेकिन अगर पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत के प्रयास से हमने ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान जब भारत और पाकिस्तान जब आज़ाद हुए थे, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। तो ईस्ट पाकिस्तान को 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के रूप में स्थापित किया गया था भारत के प्रयास से। तो इस वजह से भारत और बांग्लादेश का मैत्री दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। अगर एक और प्रयास ऐसे सब प्रश्न किया जा सकता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द बांग्लादेश, तो याद रखेंगे शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद है अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब हम मनाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 16 जनवरी को, 16 जनवरी। अगला प्रश्न है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न में अगर हम समझेंगे क्यों मनाया जाता है कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 26 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 26 दिसंबर। और ये क्यों, इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये जो है वो गुरु गोविंद सिंह जो के जो 4 पुत्र थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाए जाने की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस किससे संबंधित है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वीर बाल दिवस जो है वो आपके गुरु गोविंद सिंह के पुत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस जो है आपको 15 नवंबर के दिन मनाया जाता है। और फिर अगर इसी से संबंधित अगला प्रश्न देखेंगे कि जनजातीय गौरव दिवस किस महापुरुष के लिए मनाया जाता है, किनके जयंती पर मनाया जाता है, तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो कि एक तरह के स्वतंत्रता सेनानी भी आप इनको कह सकते हैं, कि जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है हथियार उठाए थे और अपने लोगों से आह्वान किया था। तो इनके बारे में भी इतिहास में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 14 अगस्त। क्यों? क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, यानी दो देश इस दिन 14 अगस्त को अस्तित्व में आए थे, एग्जिस्ट किए थे भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो उस दिन भारत का विभाजन हुआ था, इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घटना किससे जुड़ी हुई है, तो जाहिर बात है कि क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, भारत पाक विभाजन। अगला प्रश्न है कि विश्व ध्यान दिवस किस मंच पर प्रस्तावित हुआ, तो लेक्चर की स्टार्टिंग में ही आपको मैंने कह दिया था कि ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा इसकी घोषणा अक्सर किया करता है इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मार्को दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, तो संरक्षण, क्योंकि मैंने कहा था कि ये खतरे में है ना, इसके संरक्षण के लिए हम मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40, ये विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने वाला संगठन कौन है? जाहिर सी बात है कि आपने ट्रिक पकड़ लिया, समझ गए, कभी भी इस तरह का प्रश्न करेगा तो संयुक्त राष्ट्र महासभा इसका उत्तर होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किसने की, तो प्रधानमंत्री ने की थी, है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर है प्रधानमंत्री। आपको धोखा हो सकता है कि इसरो है ना ने किया हो, तो ये नहीं सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो है संविधान हत्या दिवस का संबंध किस वर्ष से है, तो जैसा कि आपने अभी मेरे लेक्चर में सुना था कि 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, तो आप कहेंगे कि 1977 क्यों नहीं, तो देखिए हत्या हुई थी 25 जून 1975 को। 1977 में तो संविधान जीवित हो रहा था, क्योंकि 21 मार्च 1977 को तो आपातकाल हटा दिए गए थे, इसलिए इसका सही उत्तर 1975 होगा। आयुर्वेद दिवस किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 43 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है महिला शिक्षा दिवस किस राज्य ने घोषणा की, तो इसका उत्तर तेलंगाना होगा, जिसका याद रखेंगे कि महिला शिक्षा दिवस जो है तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है। तो सही उत्तर बी, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला है कि 45 राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस जीव से जुड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, डॉल्फिन से संबंधित है। नो नॉन वेज डे का उद्देश्य क्या है, तो इसका मांस निर्यात या आयात नहीं होगा, पर्यटन भी नहीं होगा, खेल भी नहीं होगा,
स्वास्थ्य व संवेदनशीलता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस किस क्रांतिकारी से जुड़ा हुआ है? तो मैंने लेक्चर में आपको बताया था, वीर सावरकर, यानी कि इसका सही उत्तर होगा 47 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, समर्पण दिवस किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? इसका होगा एकात्म मानववाद। समर्पण दिवस जो है वो किससे संबंधित है? तो एकात्म मानववाद से संबंधित है। 49 में देखेंगे, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो स्टार्टअप किस लिए होगा? देखिए, स्टार्टअप का जो घोषणा किया गया वो भारत में इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, है ना, को प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 50 देखें, पराक्रम दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2021। पराक्रम दिवस पहली बार 2021 में मनाया गया। तो इस तरह से आज के हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। करंट अफेयर्स बेस्ड ये हमारा टॉपिक था। तो इसी के साथ सभा समाप्त किया था। धन्यवाद।